अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मुज़ाकरात के तमाम तर रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं और पीटीआई ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में पीडीएम के साथ बैठने को तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने जो अपनी गुफ्तगू रखी है और सामने जो उन्होंने बात की है कि हम किसी सूरत जो है वो अब मुज़ाकरात में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक जो है उनका भी मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से। आज अहम तरीन समाअत थी बड़े केस की कि सूबा पंजाब के अंदर जो 14 मई का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ने इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी रिपोर्ट तलब की थी और बताया था कि वजारत ख़जाना जो है वो हमें बताए कि क्यों जो है वो फ़ंड नहीं मुहैया किए जा रहे और 14 मई को इलेक्शन होने हैं। आज इलेक्शन में से जो है वो टोटल 8 से 9 दिन रह चुके हैं। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, तमाम सियासी पार्टियों को जमा किया गया था और इससे पिछली समाअत पर जो है वो मुज़ाकरात का कहा गया था। उसके बाद 3 अदवार पीटीआई और पीडीएम के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के हुए। उसका एंड ये हुआ, उसका लुब्बे लुबाब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने 3 शराइत रखी थी कि हमारे पास 3 शराइत हैं, अगर पीडीएम इन शराइत को मान लेती है तो हम जो है वो इनके साथ बैठने को तैयार हैं, हमारे जैसे एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। उसके बाद ये हुआ कि पीटीआई ने कहा था कि हमें इलेक्शन की एक डेट दी जाए कि कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। उस पर जो है वो पीडीएम ने इनकार कर दिया और उस पर जो है वो पीडीएम ने उनसे इत्तफाक नहीं किया, जिसकी वजह से जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर था वो भी नाकाम हो चुका है। और अब जो है वो आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक अहम समाअत हुई है और ये समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस बेंच का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि इसी समाअत के दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान भी बड़ी एक तल्ख कलामी हमने देखी और बड़े जो है वो उनके दरमियान क्लैशेस हमने देखे जब ये केस चल रहा है। तो आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसमें अहम रिमार्क्स दिए हैं कि इसाक डार ने अपने जवाब में लिखा है कि सियासी मामला सियासी लोगों को देखने दिया जाए, मुज़ाकरात का मामला सियासी है, ये दरख्वास्त पर आप की अपनी मर्ज़ी है मुज़ाकरात करें या नहीं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ख्वाजा साद रफ़ीक और शाह महमूद कुरैशी दोनों मुझे नज़र आ रहे हैं, आप अपने हवाले से भी कुछ आप लोगों ने बताना है कि मुज़ाकरात जो हुए हैं, 3 अदवार जो मुज़ाकरात के हुए हैं उनमें क्या हुआ है। इससे पहले सबसे पहले जो है वो फ़ारूक एच नाइक जो हैं उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत का जवाब अदालत में पढ़कर सुनाया है और फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि कर्ज़ों में 78%, सर्कुलर डेट में 125% जो है वो इसमें इजाफ़ा हो चुका है और सैलाब के बायस 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। यानी कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि आप हमें जो है वो ये बताएं कि अभी तक फ़ंड्स क्यों नहीं मुहैया किया जा रहे, कि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन हर हाल में होंगे, आप हमें ये बता दें कि फ़ंड्स की वजह क्या है। जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने जो है वो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो चीफ जस्टिस के सामने रखी है कि असल में वजह ये है। उसके बाद उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील से पहले बजट, IMF मायदा और ट्रेड पॉलिसी की जो मंजूरी है वो बड़ी ज़रूरी है कि अगर बजट पेश होना है जून से पहले जो है वो IMF की जो मंजूरी है वो भी बड़ी ज़रूरी है, ट्रेड पॉलिसी है उसको भी मद्देनज़र रखना है, ये सारी चीज़ें होंगी तो बजट पेश किया जाएगा। उस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ, असम्बली तहलील की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। ये वही बात है जो पहले मैंने आपसे की है कि पीटीआई ने कहा कि आप कौमी असम्बली तहलील करें, हमें कोई डेट दे दें, जिस पर जो है वो पीडीएम ने इससे साफ इनकार किया था और इस पर जो है वो आप ऐसे समझ लें कि पीडीएम भाग गई थी। उसके बाद फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि मुल्की मफादात में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है, लेकिन इसका जवाब जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने दिया था कि पीटीआई जो है वो अब मुज़ाकरात में बैठने के लिए तैयार नहीं है। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान की जो असम्बली है वो कबल अज़ वक्त तहलील पर हम आबादा नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर हाल में इसी साल
एक ही दिन जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। हर फरीक को मुज़ाकरात में जो है वो लचक दिखानी पड़ती है। अब लचक जो है वो पीटीआई ने भी दिखाई थी, पहले अदवार में भी, दूसरे अदवार में भी, लेकिन तीसरे अदवार में अगर आप इलेक्शन में आना चाहते हैं तो असम्बली जो तहलील करने की उनकी एक डेट है, उस डेट को मान लें, मुज़ाकरात हो जाएंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया है। अदालत में इशू आइनी है, सियासी इशू नहीं है। चीफ जस्टिस ने आज बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई जंग छिड़ी हो तो फिर भी इलेक्शन होते हैं। तुर्की के अंदर हमने देखा कि ज़ल्ज़ला था, उस वक्त भी इलेक्शन हो रहे थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह असल में क्या है। जिस पर जो है वो फारूक एच नाइक ने कहा कि असम्बलियाँ ना हुई तो बजट जो है वो मंजूर नहीं हो सकेगा, यानी कि बजट की मंजूरी असम्बलियों के तहलील होने से पहले बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाय हो रहा है। अफवाम तफहीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निकला जा सकता है। ये जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। असम्बली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि IMF का मुआहदा अभी तक नहीं हुआ, हमें बताया जा रहा है कि ट्रेड पॉलिसी हमारी नहीं हुई, उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि अब जो है वो बजट पेश होना है तो बजट से पहले जो है वो असम्बली तहलील नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो अपनी शराइत पीटीआई ने रखी है वो शराइत इनकी पूरी नहीं हो सकती। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले आइन के मुताबिक करने होते हैं। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए हम आइन का इस्तेमाल करेंगे। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो है वो अहम तरीन रिमार्क्स थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी और असम्बली में होने वाली जो गुफ्तगू है उसका जायज़ा लिया जाए। जो बात यहाँ हो रही है उसका लेवल भी देखें आप लोग। अदालत को 90 रोज़ में इंतखाबात वाले मामले का जायज़ा लेना होगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत का होना भी बड़ा ज़रूरी है कि निगरान हुकूमत में भी इसमें हो। दूसरी बात यह है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं और अब निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है वो भी ख़त्म होने वाली है कि अब निगरान हुकूमत की मुद्दत अगर ख़त्म हो जाती है तो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर क्या जवाब पेश करेंगे कि अब अबूरी हुकूमत जो होती है उसका ज़िम्मा होता है कि उसने इलेक्शन करवाने होते हैं 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन तो नहीं करवा सकी। अब वो जो है वो अपना वजूद बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाईं। ये सारे नुकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आइन कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा ही नहीं लिया, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था, अदालत ने अपने फैसला सुना दिया था, कुछ फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की गई। उसके बाद जो है वो इस पर निपटा दें। अच्छा, फारूक एच नाइक ने कहा कि इस पर हमें निपटा दें कि फ़रीक़ैन जो है 1 तारीख पर इलेक्शन करवाने पर मुत्तफ़िक हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी जानिब से भी जो है वो अदालत के सामने उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रखी है। इससे पहले जो हमारे 3 अदवार मुज़ाकरात के गुजरे हैं उनमें कोई बड़ी अहम पेशरफ्त नहीं हुई। पीटीआई चाहती थी कि एक ही दिन जो है वो इंतखाबात की डेट हो, कौमी असम्बली जो है वो तहलील की जाए, जिस पर जो है वो पीटीएम ने इनकार कर दिया और ये मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे। अब मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और दूसरी जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला महफूज कर लिया है कि इस पर जो है वो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से कि इस पर हम कोशिश करेंगे कि मुनासिब फ़ैसला दिया जाए और कोई ना कोई और रास्ता निकाला जाए। अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं इसमें क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।